Assalamu alaikum everyone. I am Mudassir Qureshi. As we are discussing the very important module of MD-CAT Physics Circular Motion, इसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट, जिसमें से मोस्टली MCQs आते हैं। इसमें हम वर्टिकल सर्कल में कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसमें टेंशन, फोर्स, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड देन टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये एक वर्टिकल सर्कल है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये इसका टॉप है, ये इसका मिडल है और ये इसका बॉटम है। ठीक है, ये जो टॉप है इस पे ये जो टेंशन है ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। इसी तरह से जो इस पे वर्क हो रहा है वो भी सेंटर की तरफ है। लेकिन अगर हम बॉटम पे देखें तो वर्क डन जो है वो नीचे की तरफ है। मींस वर्क और जो टेंशन के दरमियान एंगल है वो 180 डिग्री का है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस पे जो फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ये सर्कल है ना, सर्कल में जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सबसे पहले हम टॉप पे सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। आपने बस एक फार्मूले को याद रखना है टेंशन और फोर्स को कैलकुलेट करते हुए, F=ma। इधर से अब आप एक्सेलरेशन को इधर देख लें। एक्सेलरेशन को अगर हम इधर रखें तो फोर्स के साथ मास जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स है वो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, जो कि फोर्स है वो सम है टेंशन का और वर्क डन का। क्योंकि ये एक सर्कल है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। हम उसी तरह से इसको लिख लेते हैं, AC=T+W/m। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह अगर मैं v² और r लिख दूं और ये T+W और m वैसे ही रहने दूं, जब ये m यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा mv² और r T+W। अब आपको पता है कि ये जो फार्मूला है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे भी तो डायरेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते थे, हमने यहाँ पे नहीं लिखा। ये जो है नेट फोर्स है, हमने नेट फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स को निकाला है। अब ये जो फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, अगर वो कोई भी MCQ दे दे, उसमें आपको टेंशन दे दे और वर्क डन दे दे और कहे कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ टॉप पर वर्टिकल सर्कल के, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। इसी तरह से टेंशन को अगर कैलकुलेट करना हो तो टेंशन को इधर ही रहने दें और वर्क को उधर ले जाकर सेंट्रीपिटल फोर्स से माइनस कर दें। तो ये टेंशन कैलकुलेट करने का फार्मूला आ जाएगा टॉप पर। इसी तरह से बॉटम पर आपने ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टेंशन और वर्क है उनमें उसके दरमियान जो एंगल है 180 डिग्री का है। तो यहाँ पर टेंशन में से वर्क माइनस होगा, यहाँ पर प्लस हो रहा था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स T-W। यहाँ पर क्या आ रहा था T+W। अब ये जो फार्मूला हमारे पास आ गया है ये सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए है बॉटम पर। अब वो कोई भी MCQ दे दे आपको समझ आ जाएगी कि वर्टिकल सर्कल में एक बॉडी मूव कर रही है और उसमें लगने वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू बताओ। तो ये आप फार्मूला यूज़ करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये टेंशन के लिए आप इसको बना ले फार्मूले को, वर्क डन यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब हमने दोनों पे कैलकुलेट कर ली। जो मिडल है इस पे जो टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक दूसरे के इक्वल है। अब हमने टेंशन को भी कैलकुलेट करना सीख लिया और फोर्स को भी। अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं स्पीड को। मैंने पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हम 4 चीज़ों को सीखेंगे। तो स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है और उसी में वैल्यूज़ पुट करके मालूम कर लेना है कि जी टॉप पे क्या होगी और मिडल पे क्या होगी। वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फार्मूला याद रखें, V=3GR - 2GR cos थीटा। अब यहाँ पे R की जगह H भी आ सकता था, लेकिन हमने R क्यों लिखा? क्योंकि एक सर्कल है तो उसके अकॉर्डिंग हमने अमाउंट करके रेडियस यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसको हम अकॉर्डिंग टू टॉप या बॉटम देखते हैं। पहले हम बॉटम पे देख लेते हैं क्या होगी। बॉटम पे अगर देखें तो जो टेंशन और वर्क डन के दरमियान एंगल है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पे जब cos 180 पुट करेंगे तो cos 180 की वैल्यू होती है -1।
-1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्पीड की बॉटम पे वो आ जाएगी v इक्वल्स टू √5GR। इसी तरह से आप टॉप पे देख लें, टॉप पे ये दोनों जो है पैरेलल हैं, इनके दरमियान जो एंगल है वो है 0 डिग्री का। तो जब cos 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसमें से जब माइनस होगा तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी v इक्वल्स टू √GR आ जाएगी। इसी तरह से मिडल के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो मिडल पे जो है 0, और इसी तरह इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3GR आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक बॉडी मूव कर रही है, कहे कि जी उसकी टॉप पे स्पीड निकालो, मिडल पे निकालो या बॉटम पे निकालो, तो आपने इन फार्मूलाज को यूज़ करके इजीली कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। पहले हमने फोर्स को कैलकुलेट किया, फिर टेंशन को, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया स्पीड को। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी देखते हैं, जिसमें 3 चीज़ें हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन फाइनली टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। सो अब हमने स्पीड की वैल्यूज़ पहले ही कैलकुलेट कर ली हैं। सो अब हम देखते हैं टॉप पे, यहाँ पे टॉप पे जो हमारी स्पीड की वैल्यू आई थी वो आई थी GR। तो जब हम यहाँ पे v² की जगह GR पुट करेंगे तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी टॉप पे वो आ जाएगी 1/2 mgr। इसी तरह से बॉटम पे जो हमारी स्पीड की वैल्यू आई थी वो आई थी √5GR। जब हम v की जगह √5GR लिखेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5/2 mgr। इसी तरह से मिडल पे ये वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो वो पूछ ले जी एक बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में, और उसके टॉप, बॉटम और मिडल पे वैल्यूज़ बताओ काइनेटिक एनर्जी की। वो कोई भी रेडियस की वैल्यू दे सकता है आपको, आप उस अकॉर्डिंग इसमें पुट करें और आंसर निकाल लें। जी की जगह 10 लिख लें, जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मास उसने वैसे दिया होगा। इसी तरह से अब पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अब जो टॉप है उसके ऊपर जो हाइट है, आप देखें हाइट को, जो पूरा ये सर्कल है उसकी हाइट कितनी है 2r। यहाँ से आप देखें तो जब आप यहाँ पे h की या 2r पुट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2 mgr। ये हमारी टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह से मिडल पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक रेडियस की वैल्यू आपने पुट करनी है, mgr आ जाएगा। बॉटम पे आपको पता है कोई भी चीज़ जब बॉटम पे या ज़मीन पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। तो ये एक अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट है कि इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो कोई भी वैल्यूज़ दे दे, आपको रेडियस की वैल्यू दे दे, मैस दे दे और जी पोटेंशियल एनर्जी बताओ यहाँ पे कितना होगा, बॉटम पे क्या होगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। अब उसके बाद टोटल एनर्जी इज़ बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो जो टॉप पे हमारी काइनेटिक एनर्जी आई थी वो आई थी 1/2 mgr, और जो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे आई थी वो आई थी 2 mgr। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/2 mgr। इसी तरह से बॉटम पे हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई थी 5/2 mgr, और जो बॉटम पे आई थी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/2 mgr। मिडल के लिए भी आपने उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। जज़ाकल्लाह।